वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यूपी स्पेशल MCQ जो आपकी होने वाली 14 मई की यूपी PCS का एग्ज़ाम जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये है मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ हस्तिनापुर में स्थापित होगा। फिर है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित तुलसी वाटरफॉल पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक बनेगा। फिर है, उत्तर प्रदेश में यूके का कॉसिस ग्रुप 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और EV पार्क स्थापित करेगा और उत्तर प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी नोएडा में लागू किया गया है। तो देखिए, इनमें कोई नहीं गलत है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो तुलसी वाटरफॉल को देश को पहले सबरी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका नाम बदल करके तुलसी जलप्रपात कर दिया। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रसोई अपशिष्ट प्रबंधन का प्रारंभ किया जाएगा? तो यह है गोवा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रसोई अपशिष्ट प्रबंधन का प्रारंभ किया जाएगा। फिर है, दिसंबर 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन हुआ है वाराणसी में, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया है। फिर है, गलत कथन आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से दाक्षायणी पांडे 17 वर्ष जिनकी उम्र है, इनका चयन कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। ये स्टेटमेंट सही है। और उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो गलत इनमें से कोई नहीं है। तो नेशनल यूथ आइडियाथॉन 2021 की विजेता कक्षा 12वीं की छात्रा दाक्षायणी स्कॉलरशिप योजना के तहत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी। फिर अगला सवाल है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। तो 11 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया है। फिर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से एक एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में, ठीक है। 100 करोड़ की लागत का लखनऊ में एग्रो मॉल। फिर सही कथन आपको चुनना है कि दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के मामौर गांव में भूजल प्रदूषित होने के कारण 2000 से अधिक लोगों को हेपेटाइटिस C से पीड़ित होने का मामला सामने आया है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। और संगीत नाटक अकादमी की ओर से लखनऊ में अमृत युवा कलोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। शामली गांव में भूजल प्रदूषित होने के कारण 2000 से अधिक लोग हेपेटाइटिस C से इन्फेक्टेड हुए हैं और अमृत युवा कलोत्सव ये लखनऊ में। फिर, किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा? खेती का सर्वे ये है कर्नाटक की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अब खेती का सर्वे किया जाएगा। फिर अगला सवाल है, देश का पहला स्पाइनल इंजरी
रिहैबिलिटेशन सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये वाराणसी में खोला जाएगा पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीएचयू ट्रामा सेंटर के देश के सबसे पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। फिर है कि कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सर्वाधिक संख्या 75 है जिनका अतिक्रमण किया गया है। सही है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मध्याह्न भोजन की योजना के अंतर्गत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है। और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 22 दिसंबर 2022 को सशस्त्र बलों के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक, तो उपर्युक्त सभी सही हैं। तो देखिए, दिसंबर 2022 में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की ऐसी सर्वाधिक संख्या है जिनका अतिक्रमण किया गया है और दूसरे नंबर पर इसमें तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में 75 संरक्षित स्मारकों स्थलों का अतिक्रमण किया गया है, वहीं तमिलनाडु में 74 और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 743 केंद्रीय संरक्षित स्मारक है और वहीं तमिलनाडु में यह है 412। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? कृत्रिम हृदय विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, आईआईटी कानपुर के द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट। फिर है ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के संदर्भ में कौन सा सही है? तो 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। प्रथम चरण में राज्य के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सुविधा प्रणाली शुरू की गई। तो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो ये है वाराणसी, याद रखिएगा, वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में। कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है वाराणसी में। अपशिष्ट से कोयला बनाने का देश का पहला प्लांट वाराणसी के रमना में निर्माणाधीन है। फिर आगे बढ़ते हैं, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के संबंध में कौन सा कथन सही है? एमवी गंगा विलास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। रिवर क्रूज मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में यात्रा करेगा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक ये सबसे लंबे रिवर क्रूज विश्व का संचालन होगा। तो इसमें सब सही है। ठीक है, सब कुछ सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको झंडी दिखाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 में चलेगा और असम से वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक ये इसका संचालन होगा। फिर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है? तो ये है वृंदावन में। वृंदावन में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन करेगी। दोनों कथन सही है यहाँ पे। ठीक है, फिर है अगला देखते हैं, 17 से 20 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बलून कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो वाराणसी में। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बैलून कार्यक्रम। फिर निम्नलिखित में से किस शहर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा गोरखपुर में। यह विश्वविद्यालय 100 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। बेंगलुरु स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी शोभा लिमिटेड को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व फंड के अंतर्गत इसकी स्थापना में 700 करोड़ ये निवेश करेगी। फिर है कौन सा कथन सही है, आपको देखना है। तो भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगा। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को
AI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन के साथ ई ट्राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। और प्रयागराज जिले में वन विभाग के द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया जाएगा, सब सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, ई ट्राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन ई ट्राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। यह सर्टिफिकेशन 26 दिसंबर 2024 तक वैध रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस जिले से संबंधित है? तो ये प्रयागराज से। तो पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी 2014 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे। इसके बीच उनके पास बिहार, मेघालय, मिजोरम राज्यों के गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार रहा। वो 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष थे। फिर देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लीडर स्टेट की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, सही है। और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत 7600 स्टार्टअप पंजीकृत हैं और 6 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्वीकृत हैं, सही है दोनों। वर्ष 2019 में 10 स्थानों की प्रगति करते हुए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। और लीड्स रैंकिंग 2021 में 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है। दोनों कथन यहाँ पर सही होते हैं, सही कथन चुनना था। फिर देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो लासा बीच टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड उत्तर भारत के बड़े वेलसेन एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट का निर्माण लखनऊ में करेगी, सही बात। और उत्तर प्रदेश सरकार देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजेगी, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र SCR का काम शुरू हो रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। लखनऊ के आसपास के कई जिलों को मिला करके SCR रीजन। फिर है सांसद महाकुंभ, खेल महाकुंभ 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का दूसरे चरण का उद्घाटन किया, सही है, ठीक है। सांसद खेल महाकुंभ बस्ती में। और सांसद खेल महाकुंभ में इंडोर आउटडोर दोनों खेलों की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन है, ये भी सही है। पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, अब 18 से 28 जनवरी 2023 तक निर्धारित है। इसमें देखिए सब सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, देखिए जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो ये है गोरखपुर एयरपोर्ट को। निम्नलिखित में से किस देश की साब एबी नामक कंपनी झांसी में सेना के लिए हल्की ताप और मिसाइल बनाने के लिए एक यूनिट की स्थापना करेगी? तो ये है स्वीडन की। फिर आगे बढ़ते हैं, 28 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण संबंधी प्रश्न पर विचार करने हेतु न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आयोग का सृजन किया। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर दुर्ग के कोटी तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश भगवान की विष्णु, माँ लक्ष्मी समेत अन्य देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मलबे से प्राप्त हुई हैं। तो कथन दोनों सही है। पूछा गया है, दूसरा CNG टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? देश का दूसरा CNG टर्मिनल ये है वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि वाराणसी में रविदास घाट पर देश का दूसरा CNG टर्मिनल बनेगा। भारत के विश्व के प्रथम टर्मिनल का उद्घाटन भावनगर गुजरात में, पहला भावनगर गुजरात में, दूसरा वाराणसी में बनेगा। फिर देखते हैं, फरवरी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बदरका में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित संग्रहालय बनाया जाएगा, सही। और 2023 फरवरी G20 महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन आगरा में किया जाएगा, ये भी सही है। तो गलत कथन इसमें कोई भी नहीं है। फिर है आखिरी सवाल है आज का,
कि 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया है। तो उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेता हैं यहाँ पे? तो यहाँ हैं कुल 4। तो ये हो गया आपका यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स कंप्लीट। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।